आज की प्रेरणादायक कहानी है दोस्त का जवाब। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और बीहड़ों से घिरे एक रास्ते पर दो दोस्त शहर की ओर जा रहे थे। सूरज सिर पर था और गर्मी इतनी तीव्र थी कि पसीना उनके कपड़ों को भिगो चुका था। दोनों के कंधों पर थैले लटके हुए थे, जिनमें कुछ खाने-पीने की चीज़ें और पानी की बोतलें रखी थीं। रास्ता लंबा था, लेकिन वे बीच-बीच में किसी पेड़ की छाँव में बैठकर आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। दोपहर तक सूरज और तेज हो गया। भूख और थकान से उनका शरीर जवाब देने लगा। तभी एक शहर उन्हें बड़ी सी चट्टान के नीचे तभी एक जगह उन्हें बड़ी सी चट्टान के नीचे ठंडी छांव दिखाई दी। दोनों ने वहीं बैठने का निश्चय किया। उन्होंने अपने थैले खोले और खाने का सामान निकाला। दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त थे, इसलिए अक्सर बातों में मजाक करते हुए हंसी मजाक भी करते रहते थे। पर उस दिन कुछ अलग था। शायद थकान के मन को भी बोझिल बना दिया था। किसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई। धीरे-धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे को जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ के साथ ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जिसे थप्पड़ पड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा, बस वह कुछ क्षणों तक शांत बैठा रहा। फिर उसने पास पड़ी एक लकड़ी की टहनी उठाई और मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त हैरान था। उसे उम्मीद थी कि उसका मित्र भी उस पर गुस्सा करेगा, झगड़ेगा, पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। वह मन ही मन थोड़ा सा असहज महसूस करने लगा, पर फिर दोनों चुपचाप आगे बढ़ गए। अब उनके बीच का मौन उस गर्म हवा से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। वे बिना बोले आगे बढ़ते रहे। रास्ता अब तल दलदली इलाके में प्रवेश कर चुका था। चलते-चलते अचानक पीछे से एक चीख सुनाई दी। थप्पड़ खाने वाला दोस्त अचानक दलदल में फंस गया था। उसके पैर नीचे धंसते जा रहे थे और वह खुद को निकालने की कोशिश में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। यह देखकर दूसरे दोस्त का गुस्सा पल भर में उड़न-छू हो गया। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ा, पास की एक लंबी डंडी उठाई और अपने दोस्त की ओर बढ़ा दी। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वह सुरक्षित बाहर आ गया। दोनों थक कर वहीं पास की एक चट्टान पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया। उसने सामने खड़े एक विशाल पेड़ के तने पर धीरे-धीरे कुरेदते हुए लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर दूसरा दोस्त और भी अधिक हैरान हो गया। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तब तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई, तब तुमने पेड़ के तने पर उकेरा। ऐसा क्यों? उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, देखो मेरे दोस्त, जब कोई हमें दुख देता है, तो हमें उसे मिट्टी पर लिख देना चाहिए, ताकि माफ़ी की हवा उसे उड़ा ले जाए। पर जब कोई हमें अच्छा करता है, हमारी मदद करता है, तो उसे दिल में ऐसे बसाना चाहिए कि कोई भी हवा, कोई भी समय उसे मिटा ना सके। इसलिए मैंने उसे पत्थर पर लिखा, ताकि वह हमेशा याद रहे। उसके ये शब्द सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने किए पर पछतावा जताया और दोनों ने गले लगकर अपने रिश्ते की गर्माहट को फिर से महसूस किया। उस दिन उन्हें समझ में आया कि दोस्ती केवल हंसी मजाक या साथ चलने का नाम नहीं,
बल्कि एक दूसरे को समझने और क्षमा करने की ताकत का नाम है। रास्ता अब भी वही था, सूरज उतना ही तेज था, पर उनके दिल हल्के हो चुके थे। चलते चलते दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी की राह भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी कठिन, कभी आसान। इसमें गुस्सा, तकरार और मतभेद भी आते हैं, पर अगर दिल में काफ़ी माफ़ी और कृतज्ञता हो तो हर रिश्ते की डोर मजबूत बनी रहती है। कहानी के अंत में यही शिक्षा छिपी है कि अगर कोई हमें ठेस पहुंचाए तो उसे याद ना रखें, बल्कि भूल जाने दें, क्योंकि गुस्से और नफ़रत का बोझ हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे हमेशा अपने दिल में संजो लें, क्योंकि वही भाव हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। जीवन का सार यही है, मिट्टी पर लिखो वो जो खुद दुख दे, पत्थर पर उकेरो वो जो सुख दे। सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती करने पर माफ़ी मांगने से ना हिचके, और सच्चा इंसान वही है जो चोट खाने के बाद भी अपने दिल में नफ़रत ना रखे। जीवन में रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें माफ़ी और आभार दोनों का मेल हो, क्योंकि थप्पड़ भुलाया जा सकता है, लेकिन दोस्ती की गहराई नहीं। और जो इंसान माफ़ करना जानता है वही असल में जीवन को समझता है।